हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा। वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन और जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपके एग्जाम सीपीओ, सीजीएल, सीएसएल सारे आपके नजदीक हैं, केवीएस का हुआ, एमटीएस का हुआ, तो इन सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो कि टॉपिक्स हो सकते हैं, जिस तरह जैसे वो पूछी जाती है, जैसे कॉमन एरर पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंट्रीम्स। आपको जान के खुशी होगी, आज अपन स्टडी करने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक रहेगा एंट्रीम्स। एंट्रीम की बात करें तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वोकैब के माध्यम से सिनोनिम्स, एंट्रीम्स, ईडीएम, वन वर्ड, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाए। ठीक है। एंट्रीम्स की बात करें तो पीडीएफ आपको आपके अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल, वो भी आपका इसी नाम से, अगले समाधान के नाम से है, टेलीग्राम पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा अगले समाधान एंड यू विल फाइंड दिस चैनल। ओके, चलो मित्र, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें एक्सेस कीजिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, क्या बताना है आपको, एंट्रीम बताना है। क्या बताना है? एंट्रीम्स बताना है। पहला वर्ड आपका क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार। क्या होता है? विस्तार। क्या होता है भैया जी? किसी चीज का विस्तार। विस्तार होता है। तो पहला वर्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। प्रत्येक वर्ड को डिस्कस करेंगे अपन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ऑगमेंटेशन होता है वृद्धि, किसी काम में बढ़ोतरी। और हमसे पूछा गया एंट्रीम, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्रेंशन, किसी चीज को कम करना, सिकोड़ना। ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना। ठीक है मित्र, आपका ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्प्रेंशन यानी किसी चीज को कम करना। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। स्केर्स का मतलब होता है कम, यानी किसी चीज में कम, यानी स्केर्सिटी कमी हो जाता है, पॉजिटिव। स्कैंटी का मतलब होता है कम यानी अल्प। सेल्डम होता है कभी कभार, रेयरली यानी कभी कभार यानी बहुत कम। आपका आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल। और फ्यू का मतलब होता है कम, न के बराबर। दो चीज समझिएगा, फ्यू और लिटिल में एक अंतर होता है। फ्यू आता है आपका काउंटेबल के लिए, फ्यू आता है आपका काउंटेबल के लिए, और लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए। ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे एक बार देखते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, वृद्धि करना। हाइटन का मतलब होता है ऊंचा करना। क्या होता है? ऊंचा करना। रेज का मतलब होता है उठाना। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाइए। एनलार्ज का मतलब होता है आगे बढ़ाना, बड़ा करना। ऑप्शन डी की बात करेंगे, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो आपसे एंट्रीम पूछा गया, तो आपका एंट्रीम क्या हो जाएगा? आपका एंट्रीम्स हो जाएगा रिड्यूस यानी कम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे टेंडर। टेंडर का मतलब होता है मुलायम। कैसा होता है? मुलायम। क्या होता है मित्र? मुलायम यानी कोमल। क्या होता है? कोमल। सॉफ्ट का मतलब भी होता है मुलायम। वार्म होता है गर्म। बेसिकली वार्म का मतलब जो है कॉर्डियल भी होता है। और जेंटल का मतलब होता है विनम्र। आपका आंसर हो जाएगा रफ यानी खुरदरा। रफ एंड टम्बल, खुरदरा एक उसके लिए आता है, पेजेस वगैरह के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रफ। पार्डन का मतलब क्या होता है? कहते हैं पार्डन मी प्लीज। तो पार्डन का पॉइंट होता है, कब यूज किया जाता है? पार्डन का मतलब होता है किसी को माफ करना, नॉट हियरिंग के सेंस में, किसी से माफी मांगना। माफ कीजिएगा यार, तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, पार्डन प्लीज। फोन कॉल्स के लिए इसको वर्ड का यूज करते हैं। पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना। क्या होता है? माफी मांगना। इसका मतलब क्षमा करना भी होता है ना। मर्सी का मतलब होता है दया। काइंडनेस होता है दयालुता। ग्रेस होता है कृपा। किसी को दंड देना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। क्या होता है भैया जी? असाधारण, एक्सेप्शनल। अनकॉमन, असामान्य।
अनइमेजिनेबल अकल्पनीय, जिसको सोचा नहीं जा सके। और अनरिमार्केबल का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनथिंकेबल होता है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? वेल नोन। क्या होता है? जाना माना। क्या होता है? जाना माना यानी प्रचलित यानी प्रसिद्ध, एमिनेंट। एक्सल्टेड यानी खुश, प्रशंस। इंप्रेसिव यानी प्रभावशाली। और अपन डिस्टिंग्विश का मतलब जिसमें अंतर किया गया हो, आपका आंसर हो जाएगा इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी अमहत्वपूर्ण, जिसका कोई महत्व नहीं हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा यानी दुख, परेशानी। एगोनी का मतलब होता है दुख यानी पीड़ा। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, वरी। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। और मिजरी का मतलब होता है कष्ट। और डिस्ट्रेस होता है तनाव, दुखी, परेशान। ठीक है मित्र, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब्स पढ़े होंगे। फिनाइट का मतलब होता है सीमित। क्या होता है? सीमित। और आपसे पूछा क्या गया है? एंट्रीम। तो फिनिश का मतलब होता है समाप्त, बाउंड होता है बंधा हुआ, लिमिटेड होता है सीमित। आपका आंसर हो जाएगा एंडलेस यानी असीमित। अगला क्वेश्चन, रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। आपने सरणी में पढ़े होंगे तो आपको ये वर्ड जरूर देखने के लिए मिला होगा, रेप्रीमांड, चाइड, रिब्यूक, ऑल दीज थिंग्स। एप्रीहेंड के दो मीनिंग होते हैं भैया जी, समझने का प्रयास करना। एप्रीहेंड का एक मीनिंग होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। अगर अपन आगे की बात करें तो इसका मतलब एक होता है पकड़ना या टू अरेस्ट, गिरफ्तार करना। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, वाहवाही। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, टू ब्लेम समबडी। और रिप्रोच का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है? आलोचना करना, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज समबडी। आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आपसे एंट्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉमिक। ठीक है, कॉमिक का मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। क्या बोल सकते हैं? खुशी से भरा हुआ। ऑप्शंस को देखते हैं। एम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, फुल ऑफ एम्यूजमेंट, मनोरंजन से भरा हुआ। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेतुका, वाहियात। एब्सर्ड का मतलब भी होता है घिनौना। ट्रेजिक का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है। गैदर का मतलब होता है, आपने एक शायद प्रोवर्ब पढ़ी होगी, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ठीक है, यानी लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं लगती। चलिएगा देखते हैं। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखावा करना या फिर प्रदर्शन करना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित होना, भटक जाना। कहते हैं मेरा माइंड, मेरे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ना, कौमा विवाद। और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। क्या होता है? बिखेर देना, चीजों को इधर उधर कर देना।
तो मित्र आपका आंसर हो जाएगा इकट्ठा करना, आपका आंसर हो जाएगा डिस्पर यानी बिखरना, क्योंकि आपसे एंट्रीम पूछा गया है। तो आप हमेशा डायरेक्शन को पढ़ेगा, इसका पूछा गया क्या है एंट्रीम, तो आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, डेंस का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल, तो घना। स्पर्श का मतलब होता है बिखरा हुआ। कॉन्डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, कॉन्डेंस मिल्क होता है मावा बनने से पहले का प्रोसेस। थिक का मतलब भी होता है घना, और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्श। विरल बोल सकते हैं इसे, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट वाला चैप्टर, तो प्रकाश की किरणें, प्रकीर्णन वाला ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, स्टेल का मतलब होता है पुराना यानी बासी। ये स्पेशली भोजन आदि के लिए आता है, स्टेल फूड, जंक फूड। स्टेल का मतलब होता है पुराना, क्या होता है भैया जी, पुराना या फिर बासी। आंसर क्या हो सकता है, फ्लैट का मतलब होता है सीधा, ड्राई होता है सूखा। फ्रेश विल बी द राइट आंसर। सार का मतलब होता है खट्टा। इसमें दो चीजें, SOUR, एक होता है SOAR। ये शोर का मतलब क्या होता है, शोर का मतलब होता है भैया जी बढ़ना, इंक्रीज। इंक्रीज हो सकता है, तो फिर इसके लिए एक और वर्ड अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोलिफेरेट। एक्सेलरेट लिख सकते हैं, ये सारे इसके श्रेणी में हो जाएंगे, यानी बढ़ना, किसी चीज में वृद्धि होना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्रेश यानी ताजा, एकदम नीट एंड क्लीन, तरोताजा। ठीक है, चलिएगा। सोबर का मतलब होता है नॉट एजिटेटेड यानी नॉट अफेक्टेड बाई अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं इसे, नॉट अफेक्टेड बाई अल्कोहल। नर्वस का मतलब होता है व्याकुल, ऐसा व्यक्ति जिसको जो है कि चैन नहीं है, उसको परेशान है, दुखी है। सीरियस का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिंदगी में सीरियस होना जरूरी यानी गंभीर। काम का मतलब होता है शांत, आपका आंसर हो जाएगा एजिटेटेड यानी एग्रेसिव, छोटी बात पर जो है कि चीजों को लेके लड़ जाए। स्वर्व का मतलब क्या होता है, स्वर्व का मतलब होता है अचानक घुमाव। क्या होता है, अचानक घुमाव। ठीक है। ड्रूप का मतलब क्या होता है, कमजोरी की वजह से, लिखिएगा कमजोरी की वजह से झुक जाना। कुछ लोग जो है कि वृद्धावस्था में, कुछ युवावस्था में कमजोरी की वजह से झुक जाते हैं। ऑप्शन सी डेविएट का मतलब होता है पथ से भटक जाना। क्या होता है, पथ से विचलित हो जाना। आपका लर्च का मतलब होता है लुढ़कना। इसके लिए एक इडियम भी आता है, लीव समबडी इन द लर्च, किसी को जो है कि मझधार में छोड़ देना, बीच में साथ छोड़ देना। और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्ट्रेंथन का मतलब होता है सीधा करना। क्या होता है, सीधा करना। मित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्वर्व यानी अचानक से घुड़ा जो है कि घुमा पाना, टेढ़ा होना, और एक होता है स्ट्रेंथ यानी सीधा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। क्या होता है भैया जी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी। तो आपसे एंट्री पूछा गया है, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन ए लगा दो, बोथ द थिंग्स आर एंट्री। ऑटोनॉमी, स्वयं शासन, क्या बोल सकते हैं, स्वयं सत्ता। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, और रिजर्वेशन होता है आरक्षण, किसी चीज को पहले से जो है कि आरक्षित करना। आरक्षण एक मूवी भी है शायद आपने देखी हो तो, फ्रीडम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए चलती है, उसे टेम्परेरी बोल सकते हैं। इसके लिए आंसर क्या हो सकता है, दैट विल बी परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए। स्टेशनरी का मतलब होता है कम समय के लिए। क्या बोल सकते हैं, कम समय के लिए, या फिर इसके लिए क्या बोल सकते हैं, स्थिर। स्थिर बोल सकते हैं इसे। स्टेशनरी एक ERY वाला होता है, उसको लेखन सामग्री की दुकान होती है। सेलेशियल का मतलब होता है स्वर्ग से संबंधित, रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज। रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज यानी स्वर्ग से संबंधित। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ल्ड, यानी संसार से संबंधित, सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक। ठीक है मित्र,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, जस्ट लाइक राजू सेठ, विकास दुबे एंड मैनी गैंगस्टर्स। ठीक है, देखिएगा, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात, ऐसा व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो फेमस विल बी द राइट आंसर। फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर पॉजिटिव सेंस। इनफेमस यानी नेगेटिव, जिसे कोई जानता नहीं है। डिस्ग्रेसफुल होता है इंसल्टिंग यानी अपमानजनक। ऑप्शन बी की बात करेंगे, विशिष्ट का मतलब होता है बुरा, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बुराइयां हों। तो मित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेमस यानी वेल नोन, इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, स्केर्ड। ठीक है, सॉरी, सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। जिंदगी में पवित्र होना जरूरी है। तो परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, कॉन्टिन्यूसली। प्रोफेन का मतलब होता है गलत या फिर अभद्र। प्रोफेन टॉक्स, अश्लील बातें, गलत बातें। पायस विल बी द राइट, सॉरी पायस तो आपका एंट्रीम हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम सैक्रेड का। तो आपका प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर या अधिक मात्रा में। तो आपका आंसर होना चाहिए पवित्र का प्रोफेन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सेप्ट का रिजेक्ट कर दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, टू ऑब्टेन समथिंग, गेट समथिंग। और रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, टू गेट, टू सेट समथिंग फ्री, मुक्त करना। और ऑब्टेन का मतलब भी होता है टू गेट यानी प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज से मित्रता या फिर लगाव। क्या बोल सकते हैं? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब भी होता है लगाव यानी प्रेम, आकर्षण। चलिए ऑप्शन ए, एवर्जन का मतलब होता है घृणा, किसी को देखते ही जी जल जाना, विल बी द राइट आंसर। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, किसी दूसरे के दर्द को समझना यानी हमदर्दी। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद। और आपका अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। तो आपका पूछा गया है लगाव किसी चीज से घृणा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, एंट्री पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है गंभीर। मोरोस का मतलब होता है उदास। मीडियोकर का मतलब होता है सामान्य यानी साधारण, सिंपल। मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी अलर्ट यानी सतर्क रहो, सावधान रहो। ऑप्शन बी, माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, माइल्ड सिम्टम्स। तो गंभीर की बात करेंगे तो गंभीर का मतलब होता है, एक तो होता है सीवियर डिजीज, एक होता है माइल्ड डिजीज। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हल्का फुल्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्र, प्रूडेंट आपका एडजेक्टिव होता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो बेसिकली इसका नाउन होता है प्रूडेंस। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है अविवेकी। क्या होता है? अविवेकी, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। प्रैक्टिकल यानी चीजों को प्रैक्टिकल से। टैक्टफुल का मतलब होता है चालाक यानी चतुर। और जुडिशियस का मतलब होता है विवेकी, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर डिसीजन लेने की पावर हो। तो प्रूडेंट होता है विवेकी, तो इसको नहीं होगा। एंट्री पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा इनडिस्क्रीट। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, विवेकी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनडिस्क्रीट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरोगेंस के ऊपर थोड़ा सा सोचते हैं कि एरोगेंस पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो इसका नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव एरोगेंट होता है। तो एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड। क्या होता है भैया जी? घमंड। स्वीटनेस यानी मधुरता। और सुपीरियरिटी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता, किसी चीज में मतलब बहुत ज्यादा क्वालिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। वैनिटी बॉक्स आप जानते हो क्या होता है? घमंड बोलते हैं वैनिटी। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। तो मित्र घमंड का एंट्रीम क्या हो सकता है? ह्यूमिलिटी यानी ऑप्शन बी। मीगर। मीगर का मतलब होता है कम यानी अल्प। क्या होता है? अल्प यानी कम। ऑप्शंस को देखते हैं, प्लेंटीफुल का मतलब होता है अधिक मात्रा में,
स्कैंटी का मतलब होता है कम, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कम यानी अपर्याप्त। ऑप्शन डी की बात करेंगे, प्रीमियम का मतलब होता है सबसे अच्छा, प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है मित्रों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉविटस। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। कॉविटस का मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जो है कि मतलब चीजों का लालच करता है। एवेरियस, एवेरिसिस का मतलब होता है लालची। मर्सेनरी, पैसे का लालची, पैसे का लालची। और एक्विजिटिव का मतलब होता है किसी चीज को मतलब ग्रहण करने का लालची। एक्विजन से बना एक्विजिटिव यानी ग्रहण करने का लालच, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे चीजों को समझने का लालच होता है। ये मतलब किसी ज्ञान के सेंस में, ये पैसे के सेंस में, ये आपका जो है कि हर चीज का लालच। और बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला करना चाहता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉविटस व्यक्ति लालची, लालची व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति नहीं होता, और परोपकारी व्यक्ति लालची नहीं होता, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? क्रूशियल का मतलब मित्र होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है। पाइवटल का मतलब क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? गंभीर। और इंपेरेटिव का मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। आपका आंसर हो जाएगा ट्रिवियल यानी अमहत्वपूर्ण, नॉट इंपॉर्टेंट, यानी दैट द थिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्ची। ठीक है। जनरस का मतलब होता है उदार, जेंटल। पॉपर का मतलब क्या होता है? कंगाल, ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है कि खाने के लिए नहीं है। नीडी बोल सकते हैं इसके लिए। हैंड टू माउथ बोल सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है कि कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी यानी घाटा, नुकसान। डेफिसिट से बना डेफिशिएंसी, नुकसान, घाटा। आपका आंसर हो जाएगा थ्रिफ्टी यानी पैसे को मतलब थोड़ा सा तरीके से खर्च करने वाला। ठीक है, चलेगा। इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। क्वेश्चन का आपसे विजिलेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसे विजिलेंट बोलते हैं बेसिकली। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क। क्या होता है? सतर्क रहिए, सावधान रहिए। केयरफुल यानी सतर्क, केयरलेस यानी लापरवाह, विजिबल जो देखा जा सके, और इल्यूसिव का मतलब होता है फुल ऑफ इल्यूजन, भ्रम से भरा हुआ यानी भ्रमित करने वाला, फुल ऑफ डिसेप्शन, धोखे से भरा हुआ, यानी जो चीज दिख रही है वो है नहीं, वो रियलिटी नहीं मित्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समझिएगा। फॉरेन, वेस्टर्न कल्चर, फॉरेन कल्चर है ना, चलेगा। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। रस्टिक का मतलब होता है गवार, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बोलने की तमीज नहीं है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, वी आर इंडियन, टू बी फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। नेटिव का मतलब होता है देसी, पर्टिकुलर किसी स्थान का निवासी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटिव यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान विशेष से संबंध रखता है। नेटिव यानी देसी, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर विलेज, पर्टिकुलर प्लेस। एसेंट, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना यानी चढ़ाई। क्या होता है? एसेंट। आपका आंसर हो जाएगा डिसेंट, ऑप्शन ए, नीचे की ओर उतारना, उतार। डिसेंट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा। डिस्टेंट का मतलब होता है काफी दूर। और डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है मित्र, चलिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, वाहियात, ऐसा व्यक्ति इसके अंदर बोलने की तमीज नहीं हो, बेतुका। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, आपका आंसर हो जाएगा सेंसिबल यानी समझदार। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावनात्मक, भावनाओं से भरा हुआ। और सेल्फिश होता है स्वार्थी, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हमारा अपना जो कि खुद का भला चाहता है, ठीक है। एक्विट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम, किसी से आरोप हटाना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्विक्ट, दोषी ठहराना। इविक्ट का मतलब होता है डिसओन फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से बेदखल करना, संपत्ति से बेदखल करना। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, और फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। आपका आंसर हो जाएगा कॉन्विक्ट यानी टू एली समबडी, किसी पर दोष लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कैंसी का मतलब होता है कम मात्रा में, क्या होता है, कम। आपका आंसर हो जाएगा प्रीसाइज, स्मॉल, कंसाइज, प्रोफ्यूज। नहीं, प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक, एकदम सही। कंसाइज का मतलब होता है कम करना, संक्षिप्त करना, एक्यूरेट। आपका आंसर हो जाएगा प्रोफ्यूज यानी अधिक मात्रा में, प्रोफ्यूज यानी अधिक मात्रा में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोलोंग का मतलब क्या होता है, प्रोलोंग का मतलब होता है बढ़ाना, क्या होता है, प्रोलोंग का मतलब होता है आगे बढ़ाना। आपका आंसर हो जाएगा शॉर्टन यानी कम करना। प्रिवेंट का मतलब आप जानते हो रोकना। अलाउ यानी अनुमति देना, इंक्रीज होता है बढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन बी यानी शॉर्टन। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, क्या होता है, कमजोरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इलनेस बीमारी। स्ट्रेंथन यानी किसी चीज की ताकत, और ब्रेवरी यानी बहादुरी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अपंगता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, यानी जो शारीरिक रूप से अपंग है। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, क्या होता है, तानाशाह। पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक, जो हमें संरक्षण संरक्षण देता है। राइवल का मतलब होता है दुश्मन। और ऑप्शन सी की बात करेंगे, चैंपियन का मतलब होता है विजेता, ऐसा व्यक्ति जो कि जीता हुआ है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है परोपकारी, क्या होता है, परोपकारी, जो दूसरों का भला करता है। तानाशाह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, चलिए प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रगतिशील है, क्या बोल सकते हैं, प्रगतिशील, जो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी चीजों में ही खुश रहता है, बल्कि जो भी है वो सही है। एरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेट क्या होता है, अरिस्टोक्रेट से बना है अरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। कुलीन तंत्र बोल सकते हैं इसे। मूविंग, आगे बढ़ना। रिपीटेड यानी मतलब जो है कि आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेड यानी दोबारा से रिपीट किया हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंजर्वेटिव। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, क्या होता है, सार्वजनिक। आपका आंसर हो जाएगा प्राइवेट, ऑप्शन सी। कॉमन का मतलब जानते हो सामान्य। रेडी, रिस्ट्रिक्टेड होता है प्रतिबंधित, क्या होता है, प्रतिबंधित। रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, प्रोहिबिटेड बोल सकते हैं, बार्ड बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश से सजाना, क्या होता है, प्रकाश से सजाना। एक बार देखते हैं ऑप्शंस में। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, लाइट होता है प्रकाश, डार्कन होता है अंधेरे में डालना, इरेज होता है मिटाना, अंधेरे में डालना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कैसा था आपसे, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, डेफिसिट से बना है डेफिशिएंसी।
एडियर का मतलब होता है सरप्लस, क्रेडिट और रिमूव। ठीक है, देखो सरप्लस का मतलब होता है अधिक। एडियर का मीनिंग क्या हो सकता है? एडियर का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। एडियर से बना एडरिंग्स, यानी मजबूती से पालन करना, इसका नाउन होता है एडियरेंस। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक्सटेस का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोगों का जाना, यानी सामूहिक प्रस्थान। क्या होता है? सामूहिक प्रस्थान। जब किसी देश का विभाजन होता है तो लाखों की संख्या में लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटेस। ठीक है, इसका एंट्रीम हमारे पास पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हमें अराइवल इसे लगाना पड़ेगा। तो होता तो इन्फ्लक्स होता है, इन्फ्लक्स नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आगमन। डिपार्चर जाना, रिफंड किसी चीज को पुनः प्राप्त करना, एग्जिट निकलना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्विजेंट। ठीक है, क्विजेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा। क्विजेंट का मतलब होता है सुस्त। क्या बोल सकते हैं? सुस्त। आपका आंसर हो जाएगा एक्टिव। पीसफुल होता है शांतिप्रिय। डिजेक्टेड होता है उदास, दुखी। और इंडिफरेंट होता है प्रभावहीन, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो मित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी बी, एक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या करें? हिलेरियस का मतलब होता है खुश, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ब्लिथ का मतलब होता है खुशी, मैरी यानी खुश। सैड विल बी द राइट आंसर, यानी दुखी। अगला क्वेश्चन, विशेष का मतलब होता है बुरा, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्वालिटी नहीं हो, यानी बहुत बुरा। बेनफुल, फायदेमंद, बेनिफिशियल। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली। सिंफुल का मतलब होता है पापी या बुरा। आपका आंसर हो जाएगा वर्चुअस, यानी गुणवान, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों। ठीक है मित्र, चलिए आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कोमल, लचीला। सॉफ्ट यानी मुलायम, स्टिफ यानी कठोर। आपका आंसर हो जाएगा स्टिफ। सफल का मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टिल का मतलब अभी मैंने पढ़ा था, स्टिल का मतलब पुराना यानी बासी होता है। विजिलेंट, ये हमने अभी दोबारा एक बार रिपीट हो रहा है, शायद सरनेम से पढ़ा होगा। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क, एकदम चौकन्ना। अलर्ट आपका सतर्क होता है। रेस यानी जल्दबाज, जल्दबाजी में कोई कार्य करना। वेरी का मतलब होता है सतर्क। कॉशियस का मतलब भी होता है सावधान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेस। ऐसा व्यक्ति जो सतर्क होगा वो जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, और जो जल्दबाजी में काम करेगा वो सतर्क नहीं होगा। तो एक दूसरे के एंट्री में हो सकते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। क्या होता है? आजादी यानी फ्रीडम। डेलिवरेंस का मतलब क्या होता है? डिलीवरेंस। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंस, कन्वीनियंस और इंडिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, निर्भरता। इंडिपेंडेंस यानी आजादी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये अपन सेलिब्रेट करते हैं। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। ठीक है, ठीक, देखो डिलीवरेंस का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, देखो एक बार देख से ये क्या हो सकता है इसका? लिबर्टी का आंसर हो जाएगा डिपेंडेंस यानी निर्भरता। लिबर्टी होता है आजादी और डिपेंडेंस किसी पर निर्भर होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड माइंडेड, ऐसा व्यक्ति जो खुले विचारों का है। क्या बोल सकते हैं? ब्रॉड माइंडेड। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा नैरो, यानी नैरो माइंडेड। लॉन्ग होता है लंबा, लार्ज होता है बड़ा, वाइड होता है चौड़ा। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी।
जो भी चीज़ें आपको लगा कि यार मेहनत आपके लिए की गई और वास्तव में सारी चीज़ें आपसे दिल से सपोर्ट रहा, तो मैं और भी इससे बेहतरीन सेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल्स हो, PQRS हो, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर आपके ग्रामेटिकल थ्योरी हुई, या फिर आपके प्रैक्टिस सेशन हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके साथ अपन रेगुलर मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। आज का सेशन आपको दिल से अच्छा लगा तो एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।